नमस्कार। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि कल यानी कि 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसके बारे में कुछ आवश्यक सूचनाएं हम आपको देते हैं। देवशयनी एकादशी, जो कि हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है, इसे आषाढ़ मास यानी कि जुलाई जो अभी चल रहा है के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इसे हरिशयनी एकादशी बोलते हैं या फिर तुरी एकादशी भी बोलते हैं। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत जो है वो 17 जुलाई यानी कि बुधवार 17 जुलाई 2024 को रखा जाएगा और इसी दिन से चतुर्मास शुरू हो जाएगा। चतुर्मास का मतलब इस दिन से अब 4 महीने तक कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य, विवाह आदि, गृह प्रवेश आदि इन 4 महीनों में नहीं होगा। इस व्रत का आरंभ 16 जुलाई की रात 8:33 से शुरू हो रहा है और इसका समापन 17 जुलाई 2024 रात 9:02 पर हो जाएगा। देवशयनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई को ही यानी कि कल बुधवार पूरे दिन रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के शयन में जाने की कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार 4 महीनों तक भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागते हैं। यह 4 महीने चतुर्मास कहलाते हैं। इनमें कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया। इनमें कोई भी विवाह, गृह प्रवेश आदि वर्जित माने जाते हैं। अब सवाल आता है कि पूरी सृष्टि को चलाने वाले भगवान विष्णु इन 4 महीनों सोते हैं, तो हिंदू धर्म के अनुसार फिर हमारे इनके कार्यभार को कौन संभालता है? तो सृष्टि के संचालक पालनहार विष्णु भगवान के सो जाने पर ऐसे में देवशयनी एकादशी के बाद भगवान शिव पूरे 4 महीने के लिए कार्यरत रहते हैं। इस अवधि को भगवान का भी शयन काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें श्री विष्णु भगवान शयन करने चले जाते हैं। मान्यता है कि भगवान विष्णु के चले जाने पर संचालन का कार्यभार शिव जी संभालते हैं। इसीलिए चतुर्मास के 4 महीनों में विशेष रूप से शिव जी की ही उपासना फलदायी है। यानी कि आज से 22 जुलाई 2024 से सावन मंथ चल रहा है और इस सावन में से लेकर अगले 4 महीने तक शिव जी की उपासना जो है वो ज़्यादा फलदायी होगी। देवशयनी एकादशी हम रखते क्यों हैं, अब ये भी जान लेते हैं। इससे व्यक्ति को धन, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत और पूजा करने से समस्त पापों का भी नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के व्रत से विशेष रूप से शनि ग्रह के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलती है। तो यदि किसी का शनि का ज़्यादा प्रकोप है तो उसको अवश्य यह व्रत रखना चाहिए और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है इससे। अब शॉर्ट में हम देख लेते हैं कि इसकी पूजा विधि क्या है। पूजा विधि में प्रातःकाल स्नान और संकल्प है। इसमें व्रत करने वाले व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह 4 बजे से लेके 6 बजे तक के बीच में उठना होता है। स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। तो आजकल यदि सूर्योदय से पहले उठ जाएं तो भी सही माना जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प लेना चाहिए। मंदिर आदि आपके घर में जो भी है उसे सजाना चाहिए। विष्णु भगवान की मूर्ति पर चंदन आदि से पूजा करना चाहिए। उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं और सुंदर फूलों से भी सजाना चाहिए। पूजा की सामग्री में कुछ चीज़ें मैं बता देती हूँ। पूजा के लिए जैसे चंदन, तुलसी पत्र, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, पंचामृत, फल और पीले फूलों का भी उपयोग कर सकते हैं। पूजा में हमें भगवान विष्णु की मूर्ति के पास दीप प्रज्वलित करना चाहिए और धूप, दीप, चंदन, पुष्प आदि अर्पित करते रहना चाहिए। भगवान विष्णु को पंचामृत और फल का नैवेद्य जरूर अर्पित करें। विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम या फिर विष्णु स्तोत्र का पाठ करना अधिक फलदायी माना गया है।